माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन रंजू देवी। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला के बेन ब्लॉक में, और यहाँ पे प्रमुख महोदया है श्रीमती रंजू देवी। इन पे और तमाम 3-4 प्रमुख पे अभी तनुजा कुमारी जो है यहाँ की चेयरमैन, वो आरोप लगाई हैं कि जो ग्रामीण विकास मंत्री सरवन विधायक हैं, जो कि विगत 20 सालों से, जब से नीतीश की सरकार बनी है तब से वो मंत्री हैं, और उनको एक और नाम से जोड़ा जाता है, धोती कुर्ता वाले मंत्री जी। ज़मीनी स्तर के वो नेता हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह का बात का सामना करना पड़ता है। और उन पे ये आरोप लगा है कि वो जो जितने भी प्रमुख का, जिला परिषद का जितना भी कार्य है, वो रिबन काटने का काम करते हैं, और उनके जो अंगेस्ट में है उनका फंड रुकवा देते हैं। तो हमारे साथ हैं बेन के प्रमुख मैडम श्रीमती रंजू देवी। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या ये जो आरोप लगा रही हैं वो सही है या गलत है। आपका जो फंड रहता है उस पर पेमेंट में आने में कितना देर लगता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताइए, जो हमारा सवाल है उसका जवाब क्या है आपका। हम लोग तो फंड कभी रुकता नहीं है। हम लोग का काम होता है, बराबर काम होता है और सब काम होता है। हम लोग का पैसा भी निकाल जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोई है ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को फंड रोक लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मतलब है जो फंड का किसी को, महिला को और चाहे किसी को, जो मंत्री जी हैं हमारे, किसी को भी नहीं अथी करते हैं, नहीं किसी को गलत निगाह से देखते हैं, नहीं किसी को पैसा रोकते हैं और नहीं किसी को काम पर हस्तक्षेप करते हैं। तो जो चेयरमैन है नालंदा ज़िले की, वो तो बोल रही हैं कि हमारा जो कार्य जो होता है उसमें हम घर से पैसा ला करके, सूद पर पैसा ला करके, सोना गिरवी रख करके, पैसा ले करके हम लेबर को पेमेंट करते हैं। ऐसी कोई त्रुटि है? नहीं, ऐसा कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा कोई आदमी जिनको बचित नहीं होगा और पैसे नहीं निकलेगी तो वो कोई काम नहीं करेगी। और जो बोल रहे हैं, जो हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी को झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक। अभी हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, जो कि श्रीमती रंजू देवी का हस्बैंड है। और करीब करीब आप सब जानते हैं कि जो होते हैं उनके हस्बैंड, वो भी काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि जो इन पे आरोप लगा है, इन पे मंत्री जी पे, और इनके क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो क्या उसमें सच्चाई है। सर बताएं। सच्चाई तो गलत आरोप करने वाला का मुंह कोई नहीं पकड़ सकते हैं। बाकी श्रवण कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि दुखद स्थिति में किन्हीं को समय पर, गरीब से अमीर को जिसका ज़रूरत पड़ा, 12 बजे रात के भी फ़ोन उठा के बात करते हैं, और जो संकट की घड़ियां हैं उसको दूर करते हैं। और श्रवण कुमार किसी पर दबाव आज तक नहीं दिए। मेरी पत्नी प्रमुख रहे, उनकी कार्य मैं देखभाल करते हैं। बाकी आज तक श्रवण जी ने नहीं, मंत्री महोदय ने कहे कि काम फलना जमा करो या चिलना जमा करो। हमको जहां इच्छा के अनुकूल, जहां जनता के मांग के द्वारा मैं काम कर रहे हैं। और मंत्री महोदय जब भी सलाह किसी काम को लिए लिया तो अच्छे काम के लिए सलाह दिए, बुरे काम के लिए नहीं दिए। मेरे प्रखंड में कोई कहते हैं, चाहे तनुजा जी कह रहे हैं, चाहे छोटे मुखिया जी ने कह रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए कि हम लोग एक छोटा कड़ी से आए हैं। मंत्री महोदय हम लोग का गार्जियन है, और गार्जियन के नाते हम लोग को कभी भी ज़रूरत पड़ता है उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं है। एक या दो आरोप और है कि वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, और जो ये मुआवजा जो मिलता है चेक बांटने आते हैं, और बीच में दलाल भी रखे हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। ये छोटे मुखिया आरोप लगा है। छोटे मुखिया जी ने बोले तो बेन प्रखंड का मैं प्रमुख पति हूँ, और एक आदमी का दलाल का साबित कर दें कि जो पैसा मिलता है उनको हम लोग निमंत्रण देते हैं,
गार्जियन के हैसियत से कि सर आके चेक बना हुआ है, आप भी रह के सम्मिलित होकर इसको बांट दिया जाए, इसलिए कि कोई बिचौलिया इसमें नहीं लगे। बिचौलिया का हम लोग दूर भगैले हैं। और बेन प्रखंड का किसी भी व्यक्ति हम लोग को ठड़ा करके कह दे कि 5 रुपया कोई BDO हैं, CO हैं, दरोगा हैं, या कोई कह दें कि आप 5 रुपया भी मांगे हैं तो प्रमुख पद, आज प्रमुख से अपने इस्तीफा पद सौंप दे सकते हैं। और नहीं मंत्री महोदय ने हमसे 5 पैसा मांगे और न हम किसी से मांगे। ये झूठा आरोप को क्यों कहा जा सकता है? तनुजा जी विधायक का टिकट लेने के लिए वो 12 रगनूरी ओप लगाते हैं। उनको अभी श्रवण कुमार जी ने कह दे कि टिकट तोरा विधानसभा के इस्लामपुर से मिल जाए तो सारी गुण गाने लगे, और नहीं टिकट मिल रहा है। टिकट कोई श्रवण जी का हाथ में तो नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का हाथ में है। मुख्यमंत्री जी जिनका चाहते हैं उनका टिकट देते हैं, टिकट जिनका बंटवारा में आता है उनको मिलता है। अब हमारा क्या ना कहे कि आपको टिकट मिल जाए, तो श्रवण जी का अथी थोड़े दे रहे हैं टिकट, या नीतीश बाबू देते हैं, उनके कैबिनेट दे रहा है कि क्या होता टटिकट किनको देना है, फैसला कर रहा है। अच्छा, तो मेन मुद्दा जो है ये टिकट के लिए है लड़ाई। ऑन कैमरा वो रोई भी हैं। हाँ, तो रोई, आंसू आ गया उनका। देखिए मैं बताते हैं, मैं इसके पहले वो तनुजा जी अध्यक्ष नहीं थे, पिंकी जी थे। पिंकी जी की समय में जब हाउस में जब बात होती थी तो मेरी पत्नी भी बैठते थे, एक मेंबर होते हैं प्रमुख, वो रोज़ हल्ला करते थे हाउस में बेमतलब। उनकी काम है हल्ला करना। जब विपक्ष में रहते हैं तब भी हल्ला कर रहे हैं, जब अथी में रहते हैं तब भी हल्ला कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे जिला परिषद पूनम सिन्हा हैं, वो अपने खुद एक दिन आया है मीडिया का बयान में कि मेरा आज तक 4 योजना ही हुआ है। अब बता दीजिए कि आपका योजना का श्रवण जी लिख रहे हैं, प्रमुख जी लिख रहे हैं, कोई गांव का जनता लिख रहा है? वो लिखते हैं अध्यक्ष, लिखते हैं क्या बोलता है जो जिला परिषद सदस्य हुए जे लिखते हैं योजना गांव भाई। तो उनका योजना स्वीकृति कराना उनकी काम है, यह नहीं कि मेरा काम है। हमारा योजना का स्वीकृति मंत्री जी नहीं करते हैं, मैं स्वीकृति अपने करवाते हैं। इसलिए सारी इस जो आरोप है झूठ का सरदार है, झूठ मूठ अपना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अभी तनुजा जी का टिकट के बात आ जाए तो तुरंत सही हो जाए। सुबह जाइए उनके भीतर 100 आदमी तांता लगल है, गरीब नहीं काम करते तो क्यों आदमी उनके पास जा रहा है? ये थे बेन प्रखंड के प्रमुख पति, जिन्होंने मेन लड़ाई का झगड़ा का आज उजागर किया। ये अभी तक मीडिया में आया नहीं था। तो मेन जो तनुजा कुमारी का मांग है वो इसलिए ये सब कर रही हैं कि उनका जो इस्लामपुर से MLA का टिकट कन्फर्म हो जाए। धन्यवाद।